मैट्रिक्स के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स एक्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, ये रूल है, राइट। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको जो दी जाएंगी वो या तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगी या फिर 3 होंगी। ग्रामर रूल्स की मदद से हम इजीली इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम बताएंगे 3। अच्छा, चाहे 2 हो 3 हो, मेथड जो है वो सेम है, बस 3 में क्या होगा कि आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और 2 में जो है वो कम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में है और वो क्या है, एक जो है ये इक्वेशन है a1 b1 और a2 b2, ये 2 इक्वेशन है। हम आपको बताएंगे कि क्रैमर रूल होता क्या है। क्रैमर रूल जो है बेस करता है डिटर्मिनेंट पे, और डिटर्मिनेंट क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारी क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जो है कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और एक x और y है। क्रैमर रूल्स के तहत x और y की वैल्यू इस तरह से निकलती है। ये है d फॉर डिटर्मिनेंट। d फॉर क्या कहलाएगा, d फॉर, तो x अगर निकालना है क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन है और उसको सॉल्व करें, इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो क्रैमर रूल्स कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड करेंगे डिटर्मिनेंट से, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे d से, यानी कि डिटर्मिनेंट d से करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। और सिमिलरली अगर y मालूम करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ y और डिवाइड बाय d कर देंगे तो आपको जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा dx निकालना होगा और आपको निकालना होगा d, राइट। तो अब ये d और dx dy है क्या। अच्छा, यहीं पर मैं अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर यहाँ पर z होता है, यानी कि 3 इक्वेशन होती तो z हो जाता है, एक और वेरिएबल होता, तो उसको भी कह सकते हैं z इज इक्वल टू dz ओवर d। अब आए निकालते हैं dx और d। d क्या होता है, देखिए d जो है ये है डिटर्मिनेंट, यहाँ मैंने क्या लिखा है d। d का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो कोफिशिएंट आपको मालूम है, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ हो। जैसे यहाँ पर क्या होगा a b, तो ये इनका, तो ऐसी डिटर्मिनेंट हमारी क्या कहलाएगी, d कहलाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह के 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं, राइट। तो अब आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से, देखिए जो इसकी सीक्वेंस है, जो इसका ऑर्डर है वैसे लिखना है। पहले क्या आया, पहले ये इक्वेशन है, फिर इसके बाद क्या है ये इक्वेशन। तो a1 b1 हो गया, a2 b2, ये हो गया a1 b1 और ये हो गया a2 और b2। क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स में हमेशा क्या होते हैं, रॉस और कॉलम होते हैं। तो रॉस इसमें कितनी हो गई, 1 2, तो इसमें रॉस हो गई हैं। ऑर्डर जो इसका होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या कहता है, रॉ बाय कॉलम। तो यहाँ पर रॉ कितनी है, यहाँ पर रॉ 2 है और यहाँ कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो याद रखें साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी या तो वो 2 होंगी या फिर क्या होंगी, 3 होंगी। इन्हीं को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो 2/2 का होगा या 3/3 की होगी। अगर 3/3 कब होगा, जब 3 इक्वेशन होगी। 2/2 कब होगा, जब 2 इक्वेशन होगी। अब यहाँ जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिटरमिनेंट आएगा वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0 के बराबर, क्योंकि आप किसको कर रहे हैं, इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर नीचे 0 आएगा तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इन्फिनिटी, यानी कि आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो एरर देगा, वरना हम कहेंगे अनडिफाइंड इन्फिनिटी, राइट। तो इस वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ जो d है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, तो d जो है हमेशा क्या होने चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं हो जाएगा। 0 होगा तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक हो जाएगा, अक्सर आ सकता है क्वेश्चन। अब तो हो गई बात ये। अब आ जाते हैं, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है dx। तो dx का भी मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो इसको बड़े आसानी से निकलने का तरीका है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ dx। देंगे dx कैसे निकालेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो आपने क्या करना है, जो जिस वैल्यू का निकालना है ना, उसके वैल्यू को छोड़ देंगे। यहाँ किसका निकालना है, x का। तो मैं कहूँगा x की वैल्यू छोड़ो, तो x की वैल्यू क्या छोड़ेंगे, x की नंबर यानी कि कोफिशिएंट छोड़ देंगे। तो आपने ये दोनों छोड़ देना है,
आपने क्या छोड़ देना, A1 और A2, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ आ रहा है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को छोड़ दें, बाकी सब लिख लें। तो ये जो लाइन थी ये तो हमारी B1 की ना, ये तो ये जो है क्या हो गई, ये कॉलम हो गया, ये देखिए इस पर कितने कॉलम हो रहे हैं, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये भी तो है ना, दो कॉलम हो गए ना। तो अब B1 B2 तो वैसे ही लिखेंगे अपनी जगह पे। अब यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लेगा जगह इसकी C1 एंड C2। तो इससे आपको डिटरमिनेंट मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू कोई ना कोई मिलेगी, यानी कि डिटरमिनेंट कोई ना कोई मिलेगा। वो कितना मिलेगा, वो यहाँ से आएगा। ये 0 हो सकता है, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर हो रहा है। क्योंकि 0 से अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन 2 जो है 0 से होगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसके लिए कंडीशन है नॉन ज़ीरो की, इनके लिए कंडीशन नहीं है नॉन ज़ीरो की, राइट, एनी नंबर। अब क्या निकालना है, अब हमने निकालना है dy/d। तो dy/d कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट छोड़ दें, बाकी लिख लें। तो अब हम किसको छोड़ेंगे, y का कोफिशिएंट क्या है, ये है b1 b2, तो b1 b2 छोड़ देंगे और क्या बचेगा, a1 और a2, a1 और a2, और b1 और b2 की जगह कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा c1 और c2। देखिए तो अब आगे समझा, जिस जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट इसमें नहीं है, बाकी सब है इसी तरह। अब z होता तो इसी तरह से करते। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन में आपको निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट का, फिर डिटरमिनेंट ऑफ x निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ y निकालेंगे। फिर जब ये वैल्यू निकल जाएंगी उसको यहाँ पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको मज़ीद समझाते हैं। इक्वेशन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल तौर पे मेथड आपको मालूम हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व एनी डिफ़िकल्ट इक्वेशन। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप नहीं कर सकते, फिर आप वो रटाफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा क्या करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ किए। अब इक्वेशन आपके पास आ गई, जिस नोयत की भी जाए, जितनी मुश्किल उसके हॉरर इक्वेशन हो जाए, लेकिन आपके जहन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि किस तरीके से मेथड अप्लाई होता है, सो यू कैन सॉल्व ईजिली एनी डिफ़िकल्ट इक्वेशन। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस टू टाइप ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है और इक्वेशन ये। यहाँ पर एक डिज़ाइन में रखिएगा, हमेशा इक्वेशन जो है ना वो ऑर्डर में होनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो है सेम जो है आनी, यानी पहला वेरिएबल क्या है, x है, इसमें भी पहला वेरिएबल x है, इसमें सेकंड है y और इसमें सेकंड भी y है। और इक्वल के जो है नेक्स्ट राइट साइड पे जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन आपको इस तरह से दी जाए, वो अगर इन ऑर्डर नहीं है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट द मेन टॉपिक, राइट। सो ये तो है आपके पास इन ऑर्डर में, तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वो दे देता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देता है मैट्रिसेस किस में और कहता है कि सॉल्व करें, राइट, और वहाँ पर मेंशन नहीं करता कि इसको आपने मैट्रिक्स वाले मेथड से करना है या क्रैमर रूल से करना है, तो आपके लिए आसान तरीक़ेकार यही है क्रैमर रूल्स वाला। तो क्रैमर रूल से आप कर लें तो ईजिली आप जो है फाइंड कर सकते हैं, या जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दोनों मेथड आ गए। तो हमारे पास इक्वेशन हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट लिखना है। तो डी यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसका क्या है -4, इसका क्या है 2। तो हम इसको लिखेंगे 1 -4 एंड 3 और ये हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट 2/2 है, ये कौन सा है 2/2, तो 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 को किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 3 2 हो जाएगा। 3 किससे होगा 12 से, 3 4 12, और यहाँ क्या आता है माइनस, और ये इसका क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, माइनस में प्लस, और ये हो गया 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट वी कैन सॉल्व फर्दर। तो डिटरमिनेंट डी निकालिए। अब क्या निकालना है आपको, अब आपने निकालना है dx। तो dx कैसे निकलेगा, dx निकालने का क्या तरीक़ेकार है, dx हम निकालना है, यानी कि क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा, जो वेरिएबल है वो क्या है x है, तो x का कोफिशिएंट छोड़ दें, बाकी सब लिख लें। तो यहाँ पर क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ था ना, ये x का कोफिशिएंट था ना यहाँ पर, इसको छोड़ दें, तो यहाँ तो y का आ जाएगा। तो y का क्या है यहाँ पर, वो है -4 and 2, -4 and 2।
तो यहाँ जो है इस जगह पर x की जगह पर कौन लेगा 11 एंड 15 कांस्टेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है 2/2 का, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 22, फिर 5 को किससे करेंगे 4 से, 5 4 20, तो माइनस इन दोनों के दरमियान क्या आता माइनस, और ये फिर क्या आ गया माइनस ही आ गया ना ये, तो ये होगा 22 माइनस प्लस 20, तो ये कितना हो गया ये 42, ये आपके पास क्या आ गया dx आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड dy, तो dy क्या होगा, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट छोड़ दें तो अब आएगा आपके पास a1 यानी कि ये और ये आएगा, तो ये आपके पास क्या है 1 and 3, और b की जगह यानी कि b की जगह नहीं, b की जगह थी ना, y की जगह थी ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा c आ जाएगा, c क्या 11 and 5। तो इसको सॉल्व करें तो 1 को 5 से किया मल्टीप्लाई 5 आया, 3 को 11 से 33 आ गया, और इनके दरमियान क्या होता है माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कितने इजीली हमने आपको ये सिखाया है डिटरमिनेंट में से वैल्यू निकालना। अब क्या होगा, अब बाय क्रैमर रूल्स अगर लगाते हैं, जो क्रैमर रूल्स ही है ना हमारे पास, तो ये क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपको क्या निकाला x की वैल्यू, तो x कैसे निकालते हैं dx यानी डिटरमिनेंट ऑफ x को डिवाइड करेंगे d से, तो डिटरमिनेंट ऑफ x कितना निकला, डिटरमिनेंट ऑफ x आपने निकाला है 42, तो यहाँ 42 लिखेंगे 42, और डिटरमिनेंट d जो है वो कितना निकाला हमने 14, तो ये आपके पास आ गया कितना आया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरह से आपने y निकालना है, तो y कैसे निकलता है dy ओवर d, तो dy कितना है 28 माइनस का, और d कितना है 14, तो कितना आ गया माइनस का 2 हो गया। तो इस तरीके से आपने x और y की इजीली वैल्यूज निकाल ली। अब हम इसको क्या लिखते हैं सोल्यूशन सेट, पहले x लिख लें 3, फिर y लिख लें माइनस का 2। तो ये तरीक़ेकार होता है क्रैमर रूल्स का, इजीली मैंने आपको समझाया है, और होपफुली यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस, और वो भी 3 वाली, तो वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन है वैसी। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट।